तो भैया हाँ, मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 सॉफ्टवेयर एडिशन फोड़ दिया है। और अगर आप लोग भी फोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि YouTube पे इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को देश चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसका सॉल्यूशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को निकालने का मौका दिया जाता है। तो इसमें आपको दो प्लेटफॉर्म मिलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको जो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है वो किसी डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि सॉफ्टवेयर या ऐप के फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है, और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में आपको कोई हार्डवेयर बना के ले जाना पड़ता है। तो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सॉफ्टवेयर एडिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं विनर हुआ था। तो इस साल 2022 में गवर्नमेंट ने 475 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाले थे, जो कि उनके वेबसाइट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने कॉलेज में 6 लोगों का एक टीम बनाओ, जिसमें से एक लड़की होना कंपलसरी है, जो कि एक कतई वाहियात रूल है। तो इन 6 लोगों के टीम बनाने के बाद आपको उन 475 प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कोई एक चुनना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 475 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में विनर्स कितने होते हैं, क्या एक ही विनर होता है? ऐसा नहीं होता। 475 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 475 विनर्स होते हैं। हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो सॉल्यूशन सबसे बढ़िया निकालता है उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि टोटल इस कंपटीशन में 475 विनर्स होते हैं और हर विनर को गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपया मिलता है। हाँ, मुझे भी मिला है। तो ये होता है मार्च के महीने में। तो हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था वो था ट्रैकिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो मार्च के महीने में फर्स्ट राउंड होता है, जहाँ पर आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाला है उसका आपको एक पीपीटी बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। 3 पेजेस का पीपीटी सबमिट करना होता है और उसका फॉर्मेट वही लोग अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो ये होता है नॉर्मल जनरल तरीका अप्लाई करने का फर्स्ट राउंड में। टोटल होते हैं 2 राउंड, फर्स्ट राउंड और ग्रैंड फिनाले। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये है कुछ बोनस टिप्स। तो पहला टिप ये होता है कि जो 475 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसमें से पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको वेबसाइट में पता चल जाता है कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, यानी कि कितने टीम्स ने अप्लाई किया है। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था जहाँ पर 200 टीम्स ने अप्लाई कर दिया था। तो अब आप देखो कि 200 लोगों में कंपटीशन है और एक ही विनर होगा। तो ये सोचकर हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। हमने ऐसा एक यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाला जहां पर कम से कम 15-20 टीम्स ही अप्लाई किए थे। इसमें क्या हुआ कि अगर 15-20-25 टीम्स ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्लाई किए तो कंपटीशन कम हो जाता है। 25 टीम में से एक विनर निकल के आएगा, तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम हो गया। कहा 200 लोगों में आपका कंपटीशन था, यहाँ पे सिर्फ 25 टीम्स में आपका कंपटीशन है, तो इतना कम हो जाता है कंपटीशन। तो टिप नंबर 1 यही होता है कि आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुनो जो यूनिक है और कम से कम लोग उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। टिप नंबर 2, जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वो यूनिक होना चाहिए, एक स्टार्टअप आइडिया जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से ही इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में। जैसे अब हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था जहाँ पर न्यूज़ को प्रमोट करना था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़े, देश में क्या चल रहा न्यूज़ को जाने, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाओ। तो न्यूज़ पढ़ने का प्ले स्टोर में ऐसे ही 1000 ऐप्स भरे हुए हैं, तो हज़ारों ऐप आपको मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े न्यूज़ को छोटे छोटे काट कर छोटे छोटे अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाता है। इसका सॉल्यूशन तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, तो आपको ऐसा नहीं बनाना है। आपको अगर सॉल्यूशन निकालना है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का तो ऐसा निकालना है जिसका सॉल्यूशन अभी मार्केट में नहीं है। तो हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था ट्रैकिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक वेस्ट, उसमें हमने जो सॉल्यूशन निकाला था वो था कि हम ऑनलाइन तरीके से लोगों से प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे। यानी जो भी यूज़र प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो फ़ोटो खींचकर हमारे ऐप में अपलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनसे प्लास्टिक ले लेंगे और उसको रिसाइकल कर फिर उन्हीं को बेच देंगे। प्लास्टिक रिसाइकलिंग तो अभी भी होता है। आप देखे होंगे कि रास्ते पे बहुत सारे वेंडर्स प्लास्टिक उठा कर ले जाते हैं, भिखारी जैसे। हम उनसे दूर भागते हैं कि भाई छू ना ले, भाई ये गंदे लोग हैं ये लोग। तो प्लास्टिक रिसाइकल अभी भी होता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं होता है। प्लास्टिक रिसाइकल ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो रहा है, बहुत सालों से होता आ रहा है, उसको हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया था। तो ये बिल्कुल एक नया स्टार्टअप आइडिया जैसा है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं है,
तो आपको भी ऐसा ही कुछ चुनना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऐसा ही कोई सॉल्यूशन निकालना है जिसका सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं है। तो ये होता है टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 जो मैं दूंगा वो थोड़ा सा बदमाशी वाला ट्रिक है। इसमें यह था कि हमने ये सोचा था कि क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के, लाखों पीपीटीज जा रहे हैं वेबसाइट पर, तो सब कुछ पढ़ के देखना, सब कुछ थोरली जान के देखना, ये किसी के लिए भी पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। तो जो जज लोग चेक करते हैं पीपीटी को देखते होंगे वो पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते होंगे, इसीलिए हमने क्या किया था, पीपीटी पर हमने बहुत ध्यान दिया था और बहुत सारे अट्रैक्टिव वर्ड्स हमने पीपीटी पर डाल दिए थे। अब क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर एडिशन कर रहा था इसलिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब जो वर्ड्स मैंने अपने पीपीटी में भर भर के डाल दिए थे। जितने भी अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, जो फेमस वर्ड्स हैं, मतलब बिल्कुल ही पीपीटी को सजाना है बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल जैसे तुम अपने दुल्हन को सजाओगे ना वैसे पीपीटी को सजाना है, ठीक है। अब पीपीटी में भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगाए थे हमने उसको बोल्ड कर दिया था। अब कोई से बोल्ड वर्ड भी पढ़ लेना तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इस टीम को फोड़ना है, इस टीम को ही जीतना है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो बस ऐसे ही हो जाता है पहला राउंड खत्म। उसके 2 महीने बाद हमारे पास ईमेल आता है कि हाँ भैया जो 30 टीम अप्लाई किए थे ट्रैकिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसमें से 5 टीम सिलेक्ट हो गए हैं और 1 टीम उसमें से हमारा है। और अब हमें जाना है आसाम सिलचर ग्रैंड फिनाले के लिए। अब ग्रैंड फिनाले आपके होम सेंटर पे नहीं होता है, तो मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, सिलचर आसाम जाना पड़ा था। जाने आने का खर्चा SIS देगा, वहाँ पर रहने का खर्चा SIS देगा, वहाँ पर खाने पीने का खर्चा SIS देगा, और जीतोगे तो 1 लाख रुपया SIS देगा। पैसा ही पैसा होगा। तो सेकंड राउंड में क्या होता है कि आपको सेंटर पे जाना पड़ता है और 36 आवर्स ऑफ कोडिंग होता है, यानी कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का उसका एक प्रोटोटाइप आपको उस 36 आवर्स में बनाकर दिखाना पड़ेगा। ऐप हो या वेबसाइट हो, कुछ भी हो, प्रोटोटाइप आपको पूरा रेडी करके दिखाना पड़ेगा उन लोगों को। तो इन 36 घंटों में आपको एक रूम में रखा जाएगा जहाँ पर एक टेबल दिया जाएगा जिस पे 6 लोग आपके पूरे टीम के बैठने के लिए जगह दी जाएगी, लैपटॉप रखने के लिए जगह होगी, उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगी, AC रूम होगा, आपको खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ फ्री में वहाँ पे मिल जाएगी। तो इन 36 घंटों में आपको वही कोड लिखना है जो कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाला है, उसका ही आपको प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो इन 36 घंटों में आप उस रूम से बाहर यानी कि उस सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते, आप सो नहीं सकते, घर जाकर आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, पूरे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगे 36 घंटे, यानी कि एक रात आपको पूरा कोडिंग ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। हमारा भी मतलब दिमाग फट गया था। पहला दिन तो हम बहुत जोश में कर रहे थे, लेकिन सेकंड दिन जब पूरी रात काम करनी पड़ी ना, सेकंड दिन दिमाग फट के हाथ में आ गया था भैया। तो इन 36 घंटों में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। हर 4 घंटे में जज आएंगे आपके टेबल पर और वो देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है और आप जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो कैसा हो रहा है। तो जजेस कुछ आपको इनपुट्स देंगे, यानी कि आपको कुछ सजेशंस देंगे। फिर वो 4 घंटे बाद आएंगे और उन सजेशंस को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपने जो ऐप बनाया या वेबसाइट बनाया है वहाँ पर कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड करने बोल दिया है और कुछ फीचर्स उन्होंने हटाने बोल दिया। तो उन 4 घंटों में आपको उन सजेशंस पे काम करना पड़ेगा और जज फिर आएंगे और वही चेक करेंगे कि वो जो सजेशन दिए थे उन पर आपने काम किया है या नहीं किया है। अब आप बोलोगे कि भैया वो तो भूल भी सकते हैं कि क्या सजेशन दिया है। नहीं, भूलते नहीं है, वो क्या क्या सजेशन दे रहे हैं आपसे खुद लिखवाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे और वो फॉर्म लेके जाएंगे वापस, और फिर वापस 4 घंटे बाद वो फॉर्म लेके जाएंगे और देखेंगे कि आपने क्या क्या किया है इम्प्लीमेंट, और उस फॉर्म में टिक करेंगे कि हाँ भैया ये पहला सजेशन कंप्लीटेड, सेकंड सजेशन कंप्लीटेड, वर्किंग ऑन थर्ड सजेशन। तो ठीक है, चोरी मत करना भैया, सजेशन जो दे रहे हैं वो करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसे ही हर 4-4 घंटे बाद 36 घंटे तक आपको सजेशन दिया जाएगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सजेशन दिया जाएगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और लास्ट में फाइनल राउंड होता है, फाइनल पिच होता है जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट आइडिया कंप्लीट प्रोटोटाइप के साथ दिखाना पड़ता है जजेस को, और उस बेसिस पर आपका इवोल्यूशन होता है और विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये होता है पूरा सेकंड राउंड कंप्लीट। अब आती है बोनस टिप की बारी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टिप नंबर 1, प्रोटोटाइप रेडी करके ले जाना। ये मत सोचना कि भाई 36 घंटे में बैठ के बना लेंगे। भाई 36 घंटा कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत कम है।
आपको 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीनों लग जाते हैं एक मेजर प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। मार्च महीने में जो आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हो उसके 2, 3, 4 महीने बाद अगस्त सितंबर महीने में आपको होता है ग्रैंड फिनाले, ठीक है। तो ग्रैंड फिनाले तक बहुत टाइम मिलता है, तो इस टाइम में प्रोटोटाइप को कंप्लीट कर लो। ये होता है सजेशन नंबर 1 मेरा, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था कि वेबसाइट हमारी रेडी नहीं थी, बिल्कुल ही जाने के बाद स्क्रैच से हमें बनाना पड़ा, जो कि 36 घंटे में बहुत हेक्टिक हो गया था। जो वेबसाइट वाला बंदा था उसकी फटके हाथ में आ गई थी, ठीक है। मेरा काम था ऐप बनाना, मैं बिंदास 2 हफ्तों में ऐप बना के ले गया था। वहाँ जाने के बाद मेरा कोई काम नहीं था, बिल्कुल बिंदास में आराम से बैठता था, बिल्कुल चिल रहता था। दोस्तों को भी बोलता था भाई चिल करो, ठीक है। पानी वानी पीता था, खाता वाता था दबा के। सारे दोस्तों की फटी हुई रहती थी कि भाई काम करना काम करना। भाई मेरा कोई काम था ही नहीं, सब बना के रेडी था भाई, मैं अपना खाने में फोकस कर पा रहा था, ठीक है। फ्री का खाना भाई, फ्री की पनीर मिल रही थी, दबा के खाना है, ठीक है। हजमी की गोली ले जाना, ये भी टिप नंबर 1 में ही है। अब टिप नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रोटोटाइप यानी कि सॉल्यूशन आपने बनाया है वो पहले ही दिन में यानी कि पहले ही राउंड में पूरा डिस्क्लोज नहीं करना है। क्योंकि पहले राउंड में यानी कि पहले दिन जब जजेस आएंगे आपके बेंच पर, तो उनको आपको सिर्फ बाहर से अपना प्रोटोटाइप दिखाना है, बाहर से अपना सॉल्यूशन दिखाना है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप घर से सब करके लाए हो, ठीक है। उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई 2 दिन तक हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। उनको अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम घर से सब करके ले आए, तुमको घर भेज देंगे सीधा, ठीक है। उनको दिखाना नहीं है कि तुम घर से सब करके लाए हो, लेकिन तुमको घर से सब करके लाना है। ये है टिप नंबर 2, ठीक है। दिखाना नहीं है एक ही बार में कि सब करके लाए, दिखाना थोड़ा थोड़ा पार्ट में। और तुम पहले ही बैठ के डिसाइड कर लेना कि कौन सा पार्ट हमें पहला राउंड में दिखाना है, कौन सा सेकंड राउंड में दिखाना है। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब प्रोग्रेस होता रहेगा, वैसे तुम अपने प्रोटोटाइप को दिखाना, प्लेस करना उन लोगों के सामने, पिच करना उन लोगों के सामने, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। जैसे कि पहले राउंड में तुमने दिखाया और तुम बोल दिया कि भाई हम चैट बॉट ऐड करेंगे, ठीक है, हम मल्टीलिंगुअल सपोर्ट ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पर, तो तुम सेकंड राउंड में चैट बॉट ऐड कर दिया, थर्ड राउंड में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाना है उन लोगों को। तो ये होता है टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 मैं ये दूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इस पूरे जर्नी में, वो होता है स्टे कॉन्फिडेंट। स्टे कॉन्फिडेंट हमेशा, चाहे जैसा भी लगे कि भाई हम नहीं जीत सकते, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारा आइडिया बहुत ख़राब है, हमारा ये बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है, टेक्नोलॉजी हमें नहीं आता है, चाहे जैसा भी लगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। हमेशा सोचना कि नहीं भाई हम जीत सकते हैं, दिन रात एक कर देना, मेहनत कर रहा, उस 36 घंटे को अपने लाइफ की आखिरी 36 घंटे बना देना, लग के मेहनत करना, हो जाएगा भाई। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था, मैं अपने एग्जाम्पल दे के आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक टिप दे पाऊँ, अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो को बना पाऊँ और इस वीडियो को एक सक्सेसफुल वीडियो बना पाऊँ। इसीलिए मैं बिल्कुल हर टिप पे अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि पहले दिन जो हमने प्रोटोटाइप दिखाया था, हमने जो बिजनेस मॉडल दिखाया था, वो उनको ठीक ठाक पसंद नहीं आया था। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने बोल दिए थे और हमारा वेबसाइट बहुत पीछे था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो वेबसाइट वाला बंदा था वो कुछ बना के नहीं ले गया था, वो स्क्रैच से 36 घंटे में सब उसको बनाना पड़ा। इसलिए हम वेबसाइट के मामले में बहुत पीछे चल रहे थे, बहुत पीछे। पूरी टीम हार मान चुकी थी, सब सोच रहे थे कि भाई नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम करना है, इतना काम नहीं हो सकता है। टीम में वेबसाइट बनाने वाले लोग भी बहुत कम थे हमारे, तो वो 2 लोग वही मिल के बोल रहे थे कि भाई वेबसाइट नहीं बन सकता इतने कम टाइम में। तो मैंने क्या कहा कि भाई क्या करना है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है। लोग कम पड़ रहे हैं हमारे टीम में, तो लोग ऐड कर देते हैं ना, और क्या करना है, लोग ऐड कर देते हैं। तो वो बोले कि भाई लोग कहाँ से ऐड करेंगे, 6 जन का हमारी टीम है। तो मैंने कहा ठीक है रुको, एक बंदे को मैंने फ़ोन किया, मेरे दोस्त को, और उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारा हो रहा है, वेबसाइट बनाने के लिए एक और बंदा चाहिए जो कि हमारे टीम में नहीं है, तो तुम थोड़ा गूगल मीट पे आ जा, एक कॉन्फ्रेंस पे आ जा और थोड़ा वेबसाइट बनाने में हेल्प कर दे। तो बोला हाँ भाई कर देते हैं। तो उसके साथ पूरे रात बैठकर, ठीक है, उसके साथ पूरे रात बैठकर वेबसाइट को कंप्लीट कर दिया। और सेकंड डे जो हमारा मॉर्निंग वाला राउंड था, यानी कि राउंड वो था 3, थर्ड राउंड में जो हमारा पूरा वेबसाइट रेडी था ना, वो जब हमने पिच किया, दिखाया ना, जजेस की दिमाग फट गई भाई। जजेस समझ गया कि भाई यही टीम जीतेगी। वो इतने खुश हो गए ना, वो मतलब बोल दे कि भाई बहुत अच्छा, लगे रहो। वो बोल दिया हमें कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा आइडिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लगे रहो, करते रहो।
तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये हमेशा रखना, कभी हार मत मानना। भले ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तुम वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो, तो तुम कुछ इलीगल काम कर दो ना। अपने दोस्त को फ़ोन करके वेबसाइट बनाना, ये कोई लीगल नहीं है भाई, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन किया ना भाई, क्योंकि जीतना था हमें भाई, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एटीट्यूड, तो ऐसा एटीट्यूड रखो भाई, हो जाएगा। तो बस यही था मेरा पूरा गाइड, राउंड 1 राउंड 2 बोनस टिप्स, सब ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, सीख लेना, हो जाएगा तुम्हारा भी सिलेक्शन। और मैंने अपना पूरा जर्नी का एक व्लॉग बनाया था जो कि मैंने अपने चैनल पर ही अपलोड कर दिया है, तो अगर मन हो तो देख लेना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है ये वाला, इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मेरे टाइम पे तो नहीं था, ठीक है। मैं जब सर्च कर रहा था यूट्यूब पे हाउ टू विन SIH, तब मुझे तो नहीं मिला था ऐसा कोई वीडियो, तो अब तुम लोगों के लिए मैंने बना दिया है वीडियो, ठीक है। तो जाओ लाइक सब्सक्राइब करो भाई, अब बोलना थोड़ी पड़ेगा तुम लोगों को, है कर दो बस, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली बार, बाय।